हेलो फ्रेंड्स, सक्षम कोचिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज लाभ हानि का चैप्टर पार्ट 2 हम पढ़ेंगे। इसमें हम कुछ टॉपिक वाइज सवालों को हल करेंगे। तो उसमें हमारा पहला टॉपिक है, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए और दूसरा विक्रय मूल्य हमको ज्ञात करना हो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता। तो हमें अब देखिए, दो हमको प्रतिशत भी दिए हैं और पहला विक्रय मूल्य दिया है। तो देखिए कैसा, पहले हम लिख लेते हैं। तो देखिए, हमको पहला विक्रय मूल्य दिया है। तो पहला विक्रय मूल्य हमको कितना दिया, हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं यहाँ पे। तो पहला विक्रय मूल्य जो है वो कितना है, 20,000 रुपये। 20,000 रुपये हमको दिया है। और पहला लाभ, तो पहला लाभ जो है, लाभ का प्रतिशत हमको दिया है वो कितना, 25% दिया है। 25% दिया लाभ। और अब दूसरा भी लाभ हमको दिया है। तो दूसरा जो लाभ है प्रतिशत में, वो कितना है, 40% ये दिया है। तो और हमको क्या निकालना है, सेकंड विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। दूसरा विक्रय मूल्य हमको निकालना है। तो इसको हम क्या एक ट्रिक के माध्यम से या एक सूत्र के माध्यम से हल करते हैं। तो जब हमको दूसरा विक्रय मूल्य मतलब सेकंड विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो, ये सेकंड विक्रय मूल्य निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, पहला विक्रय मूल्य रखेंगे। क्या रखेंगे, पहला विक्रय मूल्य। तो देखिए, पहला विक्रय मूल्य कौन सा, ये वाला। तो पहला विक्रय मूल्य, चाहे तो आप सूत्र को लिख भी सकते हैं। देखिए, पहला विक्रय मूल्य हो गया गुणा, यहाँ पर गुणा करके, अब यहाँ पर दूसरा जो भी यदि लाभ है तो लाभ, हानि है तो हानि। लाभ है तो प्लस करके लिखेंगे और हानि है तो माइनस। तो लाभ दिया है हमको, तो सेकंड वाला हमको लाभ रखना हमेशा। तो दूसरा लाभ देखिए 40% लाभ हो रहा है, तो 100 में 40 जोड़ दीजिए, मतलब 140 बटे, और नीचे क्या करेंगे, फिर ये दूसरा वाला रखा और अब पहला वाला, तो 100 में हम क्या करेंगे, पहला वाला लाभ जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ लाभ है, तो लाभ है मतलब 100 में 25 और जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, 125। तो देखिए ये आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, कटिंग कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए, इसको हम कैंसिल करेंगे 25 के पहाड़े से। तो 25 पंचे 125 और 25 अट्ठे होता है 200। तो देखिए 8 बार काटेंगे तो 200, लेकिन 2 जीरो बची अभी हमारे पास। अब हम 5 से स्कोर काट लेंगे, 5 एकम 5। देखिए 5 एकम ये 5, फिर बचा कितना, 6 7 8, 3 बचा, तो 5 छक्का 30 और 0। अब हमारे पास लास्ट एंड फाइनल क्या बचा, 160 गुणा 140। अब 160 में 140 का गुणा करेंगे तो 2 जीरो आप पहले लगा दीजिए, और 16 या 14 में 16 का गुणा करें या 14 में, मतलब दोनों आपस में किसी का भी गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 22, ये मिलेगा 22,400। तो 22,400 हमारा सही आंसर आ गया, और यही हमारा क्या है, दूसरा विक्रय मूल्य है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि नहीं आया तो एक दूसरा सवाल और देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची। वह साइकिल को कितने रुपए में बेचे कि उसे 19% की हानि होती है। यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य 1200 रुपये हो। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हमको क्या कहा गया इसमें, तो हमको पहला विक्रय मूल्य हमको कितना दिया है, ये जो 1200 है ना, ये पहला ही विक्रय मूल्य है, ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट विक्रय मूल्य हमको कितना दिया है, ये 1200 रुपये जो है वो ही है हमारा, ये 1200 रुपये। और देखिए फिर क्या कहा, 10%। तो पहली हानि, फर्स्ट है ना हानि, तो पहली हानि हमें कितने दी है, पहली हानि हमको दी है 10%, और फिर उसे 19% की हानि होती है। तो दूसरी भी हानि दी हमको, तो दूसरी जो हानि है वो कितनी है, 19%। तो देखिए 19% है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, दूसरा विक्रय मूल्य हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ये दूसरा विक्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो हमने आपको
एक जो सूत्र बताया है बिल्कुल उसी तरह से बनाना है आपको। तो सेकंड विक्रय मूल्य बराबर क्या करेंगे हम, पहले हम क्या करेंगे, ये वाला जो पहला विक्रय मूल्य रखेंगे, देखिए 1200 रुपये रखें। और हमेशा यदि लाभ है, सेकंड वाला यदि लाभ है तो लाभ रखेंगे, हानि है तो हानि, सेकंड वाले से। तो यहाँ देखिए हानि हो रही है, 19% की हानि हो रही, तो हम 100 में से 19 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 81 बटे ये हो गया। और फिर पहली हानि, ठीक है, और पहली हानि देखिए कितनी है, 10% की हानि हो रही, तो हम 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, हमारे पास 90 बचेगा। अब देखिए एक जीरो से हम एक जीरो काटेंगे और नम्मा नम्मा 81, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब क्या बचा हमारे पास, 120 गुणा ये 9, तो अब जीरो हम पहले लगा रहे हैं, 12 नमा की 108, यही हमारा दूसरा विक्रय मूल्य है। उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अगला सवाल फिर और करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहन ने अपना प्लाट 2 लाख रुपए में 20% घाटे पर बेचा, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या है, पहला विक्रय मूल्य कितना है, पहला विक्रय मूल्य जो दिया है वो कितना है, 2 लाख रुपए, 2 3 4 5, ये देखिए 2 लाख रुपए। अब में इसे कितने का घाटा हो रहा है, मतलब हानि है, ये घाटे का मतलब हानि का प्रतिशत, तो ये जो हमें कितना दिया है 20%, पहले घाटा हो रहा है। अब वो कह रहा है कि उसे कितने रुपए में बेचे कि 10% का लाभ हो, तो हमको 10% का लाभ चाहिए, तो लाभ कितना है 10%, मतलब हमें सेकंड विक्रय मूल्य ही निकालना है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। तो हमने आपको बताया है, पहले हम क्या करते हैं, पहला विक्रय मूल्य रखते हैं। तो पहला विक्रय मूल्य कितना है, ये 2 लाख रुपए, 1 2 3 4 और ये 5। और अब तो ध्यान रखिएगा कि हमको तो दूसरा ही रखना है, तो लाभ हो रहा है 10%, तो ये जो है पहले लाभ रखेंगे। तो 10% मतलब, क्योंकि लाभ चाहिए उसे, इस पे लाभ चाहिए, तो 10% मतलब 110 बटे कितना, यहाँ पर हानि कितने की हो रही 20%, तो 20% का मतलब है 10। तो हम क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, और 4 से इसको काटेंगे तो देखिए 4 पंचे 20, और कितनी जीरो अभी बची, 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, 2 से एकम 2, फिर 2 से और काटेंगे तो 2 दूनी 4, एक बचा तो 2 पंचे 10 और 2 जीरो और, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है 2500 और इंटू में 10। तो देखिए यहाँ पे कितनी, 3 जीरो आप पहले से ही लगा दीजिए, और 11 पंचे 55, हासिल 5, और 11 दूनी 22, 22 और 5, 22 23 24 25 26 27, तो हमारा आंसर आ गया यही हमारा क्या है, दूसरा विक्रय मूल्य है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, और यदि नहीं आया तो एक सवाल और कर लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 रुपये में बेची, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% की हानि हो। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, तो हमें पहला विक्रय मूल्य हमको दिया है, तो पहला विक्रय मूल्य कितना दिया है हमको, पहला विक्रय मूल्य हमको दिया है 15,000 रुपये। देखिए ये 15,000 रुपये हमको दिया है। अब और गाड़ी लाभ कितना दिया, देखिए तो लाभ हो रहा है उसे कितने का, 35% का, और वह उसे कितने में बेचे कि 10% की हानि, मतलब कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% की हानि। तो देखिए हानि भी हमको दी है, तो हानि हमें कितनी दी है, 10%। तो हमने आपको बताया है कि हम दूसरा जब विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि ये देखिए 15,000 रुपये ये हो गया, 15,000 रुपये। अब हानि हो रही है, देखिए दूसरा तो यही है ना, हानि हो रही है तो कितने की, 90 की। तो ये देखिए 100 में से हमने 90 10 घटा दी 90, और कितना लाभ चाहिए उसे, 35 का, तो 35 मतलब 135। तो ये इस तरह से, अब इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे,
देखिए अब हम इसको किससे काटते हैं, 5 से काटते हैं। तो देखिए 5 दूनी 10, 10 बचे। अब बचा 3, तो 5 सत्ते 35, और इसको 5 से काटेंगे तो 5 दिया 15 और 3 जीरो, ये देखिए 3 जीरो। अब हम इसको 9 से काटते हैं, तो 9 एकम 9, जीरो का जीरो, और 9 तिया 27, और 3 से हम इसको काटेंगे तो ये 3 एकम 3 और 3 जीरो ये। और अब हमारे पास क्या बचा, 1000 इंटू 10। बस आपस में इनका गुणा कर दीजिए, तो कितने जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो। तो यही हमारा 10,000 हमारा दूसरा विक्रय मूल्य आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि इस टाइप का आपको सवाल बन जाएगा। यदि आप चाहें तो सूत्र भी लिख सकते हैं, जो मैं आपको बार बार आपको बता रहा हूँ। तो जो हमने बताया है, आपको क्या करना है कि आपको पहली बार का विक्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस दूसरा, या तो लाभ होगा या हानि, प्रतिशत बटे 100 प्लस माइनस या तो लाभ होगा या हानि, और पहला जो हमको लाभ दिया या हानि। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है समझ में आया होगा। हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए और हमको उसका क्रय मूल्य निकालना हो। बस हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। हर वो सवाल जो पेपर में पूछे गए हम आपको ज़रूर बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसका बेसिक देख लीजिए, फिर इसका शॉर्टकट भी हम आपको बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 5% की हानि की अपेक्षा 10% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्रय मूल्य नहीं मालूम, हमको क्रय मूल्य हमको नहीं मालूम, तो क्रय मूल्य हम क्या मान लेते हैं, x रुपये मान लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्रय मूल्य हमने कितना रुपये मान लिया, x रुपये। अब देखिएगा कि क्रय मूल्य पर ही तो सब कुछ हो रहा है, तो क्रय मूल्य पर अब देखिए हमें कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ। तो 10% का मतलब है 100 में 10 जोड़ दी तो 110, और प्रतिशत हटाने का यहाँ पर 100। और फिर अब हानि कितने की हो रही है, तो हानि हो रही है हमको कितने, 5%, मतलब 100 में से 5 घटा दी, 95/100। और कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं विक्रेता को, इससे कितने मिल रहे हैं ज़्यादा, मतलब 75 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, तो प्लस आप इसमें जोड़ेंगे तभी तो ये बराबर होगा ना, ये बराबर होगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पर बराबर किधर लाए, तो हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, 110x/100 माइनस 95x/100 हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए हम यहाँ कर देते हैं, तो देखिए एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा। देखिए हर समान है, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी घटा सकते हैं। तो 110 में से 95 जब जाएंगे तो हमको कितना मिलेगा, 15x मिलेगा। और बराबर में क्या चल रहा है, 75 चल रहा है, तो 15 एकम 15 और 15 पंचे 75। तो x बराबर अब 100 का गुणा 5 से हो जाएगा, तो 100 इसका सही आंसर आएगा। और यही क्या है, इसका क्रय मूल्य है। उम्मीद है कि आपको ये बेसिक तरीका समझ में आया होगा। यदि नहीं आया तो इसका एक ट्रिक और हम आपको बताते हैं। अब देखिए इसका ट्रिक भी है, अब बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, ट्रिक क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या दिया गया था वो देखिए, हमको क्या कहा गया था, 5% का लाभ और 10% 5% की हानि है, 5% की क्या है, हानि है, और 10% का क्या है, ये 10% का क्या है, लाभ है। तो देखिए यदि हानि और लाभ हो, क्या हो, एक बार हानि हो और एक बार लाभ हो, तो क्या करेंगे, हम दोनों प्रतिशतों को जोड़ देंगे। तो देखिए हम इसको फार्मूले में आपको इस तरह से बता सकते हैं कि क्रय मूल्य बराबर होगा, जो हमको बोल रहा है अधिक या अधिक भी हो सकता है या कम भी हो सकता है, जो आएगा आपको पेपर, मतलब कम मूल्य, तो हम इसको कम मूल्य लिख देते हैं, मूल्य, और इनटू में यहाँ पर ये 100, और बटे में हम क्या करेंगे, दोनों प्रतिशतों
शतों का योग कर देंगे। तो देखिए इस बात का आपको ध्यान रखना है कि एक बार हानि हो और एक बार लाभ हो, तभी ये यूज़ होगा। और मान लीजिए यहाँ पर हानि हानि होती या लाभ लाभ होता तो फिर हमको क्या करना, योग नहीं करते, फिर क्या करते हम घटाते। तो देखिए अब बहुत सिंपल तरीके से अधिक कितना है, तो देखिए कितना अधिक मिल रहा है उसको, 75 रुपये, ये हो गया। और अब यहाँ पर लाभ और हानि है तो हम क्या करेंगे, 10 और 5 15 को जोड़ देंगे और इनटू में क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। और 15 एकम 15, 15 पंचे 75, तो देखिए आंसर आ गया कितना, 500। तो यही हमारा आंसर है। तो बेसिक भी आपको आना चाहिए। देखिए ये तो है ही, लेकिन यदि बेसिक आएगा तभी तो आप ये जमा पाएंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा, और यदि नहीं आया तो आप कमेंट्स करके हमें बताइए और हम आपको एक दूसरा सवाल और बताते हैं। फिर देखिए आया है कि नहीं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। मोहित एक वस्तु को 15% हानि की जगह 15% लाभ पर बेचता है। मोहित को 90 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए कि यहाँ पर आपको क्रय मूल्य निकालना है। तो पहले आप इसका ट्रिक ही समझ लीजिए। तो ट्रिक से ही बता रहे हैं, तो क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए अब आपको पहले हानि देखिए, आपको कितने परसेंट की हानि है, 15% की। यहाँ पर आप समझेंगे जब भी हानि है। और फिर क्या हो रहा है, 15% का लाभ भी हो रहा है। 15% का क्या हो रहा है, लाभ, ये लाभ हो रहा है। और अधिक या कम कितने मिले, अधिक ही मिले। उसे अधिक कितने रुपए मिले हैं, 90 रुपये, 90 रुपये। तो देखिए हमने आपको क्या बताया, तो देखिए हानि है और लाभ है, हानि और लाभ है, अलग अलग है ना। तो आपको क्या करना है, क्या करने को बताया था हमने कि अधिक और कम मूल्य को ऊपर रखिए। तो अधिक या कम कितना, 90, ये हो गया। और जब अलग अलग हैं, देखिए अलग अलग चीज़ है ना दोनों, तो हानि है लाभ है, अलग अलग है। तो जब अलग अलग होगा तो जोड़ देंगे, 15 और 15 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 30। भाई ये 30 कैसे आया, 15 + 15, और किससे गुणा करेंगे, 100 से। देखिए अब 0 से 0, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो कितना, 300 रुपये इसका सही आंसर है। तो देखिए उम्मीद है समझ में आया होगा। और यदि आप इसका बेसिक देखना चाहते हैं तो बेसिक भी देख लीजिए। तो अब हम यहाँ पे शॉर्ट में करेंगे। तो देखिए क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये मानेंगे। तो हमें पहले लाभ निकालना है। तो 100 का कितना, 15% बटे में कितना, यहाँ पे हम रखेंगे 100 और बीच में माइनस लगा के कितना। फिर हमको क्या बोल रहा है, 15% का लाभ चाहिए। तो एक लाभ निकाल लिया और 15% की हानि भी तो हो रही। तो 100 गुणा कितना, 100 में से 15 घटाएंगे तो 85 बटे में कितना, ये 100, और बराबर में कितने रुपए रहेंगे, 90 रुपये रहेंगे। देखिए 90 रुपये रख दिए। अब हम एलसीएम लेंगे तो हर तो समान है ना, एक जैसा, इसको रहने दी। अब 115 में से 85 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमको, 30x मिलेगा, और बराबर में ये 90। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो काटेंगे और 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब x बराबर निकालेंगे, 30 में 10 का गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा x बराबर कितना, 300। तो देखिए ये बेसिक तरीके से भी हमने दोनों तरीके से आपको बता दिया है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। यदि नहीं आया तो फिर एक सवाल और लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। तो सामान का क्रय मूल्य बताइए। तो देखिए अब आपको ध्यान रखना है कि क्या बताया हमने कि यहाँ पर आपको लाभ लाभ दिया है। क्या दिया है, लाभ। तो पहला लाभ देखिए 10% का क्या है, 10% का क्या है, लाभ। देखिए ये 10% का लाभ है। और फिर दूसरी बार भी क्या है, 15% का क्या है, लाभ है। यही है ना लाभ। और हमको कितने रुपए अधिक मिले, 200 रुपये। तो इसके लिए हमने आपको बताया है कि जब हमको या तो लाभ लाभ हो या हानि हानि हो तो हम क्या करेंगे, दोनों प्रतिशत को घटा देंगे। ठीक है, तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। तो अब हमको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य बराबर हम क्या लिखेंगे, अधिक, यहाँ पर हम आपको फार्मूले लिख देते हैं, यहाँ पर अधिक या कम मूल्य जो भी आपको दिया रहे पेपर में। तो क्योंकि हमको तो अधिक दे रहा है इसलिए हम अधिक रख रहे हैं।
और बटे में यहाँ पर, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए समान है, देखिए लाभ लाभ होगा, तो हमें प्रतिशत को क्या करना है, दोनों प्रतिशतों को हमको अंतर करना है। तो क्या करेंगे, दोनों प्रतिशत का अंतर कर देंगे। क्या कर देंगे, अंतर और गुणा में यहाँ पर 100। अब यहाँ पर योग कब करते हैं, जब एक बार लाभ हो और एक बार हानि हो। यदि देखिए यहाँ लाभ लाभ, यदि हानि हानि भी होती तो भी हम अंतर ही करते। देखिए कितने जल्दी से आ जाएगा, अधिक कितना 200 रुपये, ये देखिए 200 रुपये रख दिया। और अब 10 में 15 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो हम इसको आपको इस तरह से लिख के बता देते हैं। तो देखिए हमेशा बड़े में से छोटा घटाएंगे, तो 15 में से 10 घटा दीजिए और इनटू में यहाँ पर ये 100, ठीक है। अब देखिए ये 200, तो 15 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, और गुणा में ये 100। तो देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये। तो अब हमारे पास क्या आ गया, अब 200 में हमें किससे गुणा करना है, 20 से गुणा करना है। तो देखिए 3 जीरो आप पहले लगा दीजिए और 2 दूनी 4, तो 4000 हमारा आंसर आ गया। और यही हमारा क्या है, क्रय मूल्य है। उम्मीद है समझ में आया होगा। हम आपको इतने सारे सवाल इसलिए कराते हैं कि आपको सवाल समझ में आए और आप हर सवाल लिखते जाएं, एंट्री करते जाएं। तो अगला एक नेक्स्ट सवाल, जितने आप सवाल हम आपको बताएंगे, जितनी बार आप उन सवालों को अभ्यास करेंगे तो सवाल आपसे बनने लगेंगे। तो अगला क्वेश्चन और देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश ने एक घड़ी 10% की हानि पर बेची। यदि वह उसे 5% की हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपये अधिक मिलते। तो महेश ने घड़ी कितने रुपए में खरीदी थी। तो देखिए अब आपको बहुत ध्यान रखना है कि देखिए 10% की हानि है, हम आपको बार बार इसीलिए लिख रहे हैं कि 10% की क्या है, यहाँ पर देखिए हानि है, 10% की हानि है, और फिर हमें 5% की हानि भी है। तो देखिए 2 हानि दी ना, 5% की हानि। अब अधिक या कम हो वो तो हम बाद में देख लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या बताया था हमने आपको, अधिक रुपए या कम जो भी मात्रा दी हो, तो कितने 60 रुपये अधिक मिल रहे हैं, तो 60 रुपये ऊपर। अब देखिए इनको क्या करना है, जोड़ना या घटाना है प्रतिशतों को। तो इनको हमें क्या करना है, घटाना है, क्योंकि यहाँ समान है, समान है इसलिए घटाना है। तो 10 में से 5 गए तो हम लिख भी देते हैं 10 माइनस 5 और गुणा कितना 100 से आप गुणा कर दीजिए। तो देखिए ये होगा 60 बटे 10 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 5, और गुणा पे यहाँ पर 100। तो देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और हमारे पास क्या बचा, 2 जीरो लगा दीजिए और 6 दूनी 12। तो 1200 हमारा क्या है, क्रय मूल्य है। उम्मीद है समझ में आया होगा, और नहीं आया तो फिर एक सवाल और देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा। यदि वह 10% हानि पर बेचता तो उसे 500 रुपये कम मिलते। तो फर्नीचर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। तो देखिए आपको क्या दिया है, पहले 15% का लाभ, ये देखिए 15% का क्या है, लाभ, यही है ना। और फिर क्या कह रहा, हानि कितने की है, तो देखिए हानि का जो प्रतिशत है वो हानि परसेंट हमें कितना दिया है, 10%, ये 10% दिया। तो अब देखिए और कितने अधिक रुपए, तो हमको तो क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए क्रय मूल्य बराबर अधिक या कम मात्रा जो भी है, तो कितने अधिक, कितने 500 रुपये। तो देखिए 500 रुपये। अब आपको प्रतिशतों को जोड़ना या घटाना है, तो यहाँ पर प्रतिशतों को अब हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर लाभ है और यहाँ पर हानि है, जब विपरीत हो तो जोड़ दीजिए। तो कितना, अब हम क्या करेंगे, 15 प्लस 10 को जोड़ देंगे और इनटू में यहाँ पर ये 100। तो देखिए ये 500 और 15 प्लस 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और गुणा में यहाँ पर 100। तो 25 से कम 25 और 25 चुको 100। अब हमको इसका गुणा करेंगे तो आपस में इनका गुणा करेंगे। देखिए तो 2 जीरो आप पहली लगा दीजिए और 5 चुको 20। तो हमारा आंसर कितना आ गया, जो क्रय मूल्य कितना आ गया, 2000 रुपये। तो इस तरह से आपको इन सवालों को बनाना है। और अगला सवाल, और एक सवाल है हमारे पास, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक घोड़ा 10% हानि की जगह 20% के लाभ पर बेचा जाता, तो
तो उसे 3,000 रुपये अधिक मिलते। तो घोड़े का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 10% की हानि है। तो हानि कितने की है? 10% की हानि है। हानि कितने की है? 10% की हानि है। और लाभ कितने का है? तो लाभ हमको कितना दिया? 20% का लाभ। तो देखिए 20% का लाभ है और हमको क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया? अधिक या कम मूल्य। तो कितना मिल रहा है उसको? 3,000 रुपये। यही है ना, 3,000 ऊपर रख दीजिए और बटे में। अब आपको देखना है इसको जोड़ना है कि घटाना है। देखिए हानि है और लाभ है, अलग अलग है, अलग अलग है ना, तो इनको आपस में मेरे भाई जोड़ दीजिए। तो 10 + 20 ये, और इंटू में यहाँ पर ये 100। तो देखिए कितना आंसर? 3,000 ये बटे 20 और 10 30 हो गया, और गुणा में यहाँ पर ये 100। तो देखिए अब हम क्या करें? एक जीरो से कोई सा भी काट लो, ये जीरो, और इस 3 से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 100 बार। और 100 का गुणा 100 में करेंगे तो कितनी जीरो बढ़ जाएंगी? 4 जीरो बढ़ जाएंगी, और यही हमारा क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। तो उम्मीद है कि इस तरह के सवाल आप अच्छे से सीख गए होंगे और बनाएंगे पेपर में। जब भी इस तरह के सवाल आएंगे बस अभ्यास करते रहिए इन सवालों का। हर वो सवाल हमने आपको देखो दोनों तरीके बताए, आपको बेसिक भी बताया और शॉर्टकट भी बताया। तो बाकी आप है इस सवालों को बनाते रहिएगा। अब नेक्स्ट अगला टाइप हम करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बस साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि राम और रहीम सामान्य मूल्य पर एक एक गाय खरीदते हैं। राम ने अपनी गाय को 20% के लाभ पर तथा रहीम ने अपनी गाय को 25% हानि पर बेच दिया। यदि राम रहीम से 4,500 रुपये अधिक पाया हो तो प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य क्या है? तो देखिए थोड़ा सा अलग है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी हम इसी तरह से बनाएंगे। तो अब हम बार बार आपको नहीं लिखेंगे। देखिए सवाल में क्या कहा, एक बार लाभ है और एक बार क्या है? हानि है। तो आपको मालूम है कि लाभ और हानि हो तो आपस में इनको क्या करना है? जोड़ना है। तो हमको क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य कितना अधिक या कम है? 4,500। देखिए 4,500 रख दीजिए और बटे में दोनों को जोड़ दिए 20% और 25% को जोड़कर 100 से गुणा कर दीजिए। तो देखिए ये 4,500 और 20 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 45, और गुणा यहाँ पर 100। अब हम 45 से देखिए 45 ही कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 100 बचेगा। और हम अब 100 में सीधे सीधे देखिए 2 जीरो ये और 2 जीरो गुणा करेंगे तो 4 जीरो हमारा, यही हमारा आंसर आ जाएगा, और यही हमारा क्या है? क्रय मूल्य है। तो 10,000 रुपये हमारा आंसर है। उम्मीद है कि अब इस तरह के सवाल आपसे कभी भी नहीं फंसेंगे और पेपर में आप 100% आप बना के आएंगे। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको इतने सारे सवाल बताए हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जब हम वीडियो आपको बनाते हैं, नए नए सवाल लाते हैं, तो बहुत इतनी आसानी से वीडियो नहीं बन जाता। बहुत हमको सवाल ढूंढना पड़ते हैं, सवाल को पहले आपको सेट करते हैं, बताते हैं, हर चीज़ आपको बहुत मेहनत लगती है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बस हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद। अगला टाइप बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें से भी कई बार पूछे गए हैं। आपको टाइप हम बताते हैं। जब दो वस्तुएं सामान्य मूल्य पर बेची जाएं तो हमको लाभ या हानि का प्रतिशत हमको पूछेगा इसमें। तो आपको सबसे पहले हम इसको कई टाइप से बना सकते हैं, तो हम आपको दोनों तरीके बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन आप ध्यान से समझिएगा कि एक दुकानदार ने 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचा। देखिए आ गया, एक ही मूल्य पर बेचता है। एक पर 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती, तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? तो देखिए इस सवाल को करने के लिए हम आपको एक बेसिक तरीका बताएंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट, और हमेशा याद रखिएगा जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो इसमें हमेशा हानि ही होगी, लाभ कभी नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए पहले हम आपको इस तरह से बताते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताते हैं। जब एक ही वस्तु को सामान्य मूल्य पर बेच रहा है, लाभ हो हानि हो या लाभ,
एक ही। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर सदैव हानि होती है, तो हमको वस्तु की कुल हानि निकाल तो होती है। तो इसमें देखिएगा आपको कि जब भी दोनों वस्तुओं को बोलेगा, दोनों वस्तुओं पर क्या होगी, कुल हानि। हमेशा याद रखिएगा, लाभ कभी नहीं होगा, हानि ही होगी। उसके लिए आप क्या करेंगे, x बटा 100 कर दीजिए। अब x बटा 100 का मतलब क्या है कि आपको जो 20% दिया ना, उसका स्क्वायर कर दीजिए, 20 बटा 100, और बराबर में यहाँ पर 20 गुणा 20 बटा ये 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटिए और 2 दूनी 4, प्रतिशत की क्या हुई, हानि। ये हमेशा आपको ध्यान रखना, और ये इसका सॉल्यूशन भी है। बिल्कुल सिंपल तरीका है, बस आप इसको पेपर में करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको, आप देखते ही इसका आंसर बता सकते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा, नहीं आया तो दूसरा क्वेश्चन और लीजिए है। तो इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए, अब इसी सवाल को हमने आपको प्रतिशत में एक फार्मूला बताया था। तो देखिए क्या बताया था, a प्लस बी प्लस ए डॉट बी अपॉन 100। ये वाला आप ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो a का मान आपको कितना रखना है, वो देखिए, a का मान आपको रखना है 20% है ना, जो दिया, और b का मान आपको क्या रखना है, माइनस का 20। बस इस बात का, क्योंकि हानि है तो इसलिए माइनस और लाभ इसलिए प्लस। अब देखिए यहाँ रखिए, तो देखिए 20, ये प्लस, ये माइनस का 20, प्लस ए का मान 20 गुणा माइनस का ये 20 बटे यहाँ पर 100। ये देखिए 100 रख दिया। अब देखिए ये 20 प्लस माइनस माइनस का 20, और देखिए 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दिए। तो देखिए प्लस माइनस माइनस और 2 दूनी 4। अब देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो देखिए माइनस चिन्ह आ गए, तो क्या बचा, माइनस का 4% बचा। और ये जो माइनस है यही हमको दिखा रहा है कि वो क्या हो रही है, 4% की हानि है। तो आपको हमने दोनों तरीके बताए, आप इससे चाहेंगे तो भी आ जाएगा, और आप इससे निकालेंगे तो माइनस आपको दिखेगा। ये माइनस चिन्ह इसी बात का डिनोट करता है कि ये हानि है, और आप चाहें तो इससे भी बना सकते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा, और नहीं आया तो फिर एक सवाल और लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 10% की हानि होती है तथा दूसरे पर उसे 10% का लाभ होता है। तो पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो आपको मालूम है लाभ तो कभी हो नहीं सकता, हमेशा क्या होगी, हानि होगी। तो हमने आपको बताया है कि हानि प्रतिशत बराबर क्या बताया था फार्मूला, x² बटे 100। तो आप x का मान कितना रखना है, 10 है, तो 10 का क्या करेंगे, स्क्वायर बटे 100 ये करेंगे। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको समझ जाइए, 10 इंटू 10 करेंगे, स्क्वायर है तो 10, ये 100 चल रहा है तो 2 जीरो से 2 जीरो। लेकिन आंसर ये मत समझिएगा कि यहाँ पर क्या 1% की क्या है, उसे हानि भी है। इस बात का आपको ध्यान रखिए, ये मत सोचिएगा कि 100 से 100 कट गया तो आंसर 0 नहीं आएगा। क्या आएगा, 1% की क्या आएगी, उसको हानि आएगी। ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब और आप उस फार्मूले से भी करना चाहें तो आपको माइनस दिखेगा। कौन सा फार्मूला बताया था, a प्लस बी प्लस ए डॉट बी अपॉन 100। बस आपको ध्यान रखना है कि एक बार a बराबर क्या रखना है, आपको प्लस का 10 रखना है, और b बराबर क्या रखेंगे, आपको प्लस का एक बार ये प्लस का रख लीजिए और ये माइनस का, तो आपको यहाँ पर -1 मिलेगा। तो और माइनस चिन्ह किस बात को डिनोट करता है, हानि को डिनोट करता है। उम्मीद है समझ में आया होगा, और नहीं आया तो फिर एक बार और लीजिए सवाल। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक दुकानदार 2 घड़ियाँ 300 रुपये प्रति घड़ी की दर पर बेचता है। एक घड़ी पर उसे 5% का लाभ तथा दूसरी घड़ी पर 5% की हानि होती है। दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है। याद रखिएगा, हमने बार बार बोल रहे हैं, हमेशा क्या होगी, हानि होगी। और प्रतिशत कितने का है, 5 का है, तो हमको तो हानि होना है। तो हानि प्रतिशत बराबर कितना है, 10% ही है ना, 5% है। तो हमने फार्मूला आपको बताया, तो 5 का स्क्वायर बटे कितना, 100। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, 5 गुणा 5 बटे 25 भी कर सकते थे, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए, देखिए अब 5 एकम 5,
5 दूनी 10, 5 एकम 5, है ना। और कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, मतलब 1/4। अब यदि हम इसको क्या करें, माइनस में भाग भी दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अभी और कर लेते हैं इसको। तो अब इसमें हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.25% की क्या है, हानि ही है उसे।